सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं और आपके पेपर में नर्सिंग एप्टीट्यूड आने वाला है तो ये सीरीज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जितने भी नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा और कंप्लीट अगर पढ़ लोगे तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और अगर आपको इसका क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टडी मीडियम नाम है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर आपको कंप्लीट क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। HNBU का 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें सभी सब्जेक्ट रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहेगी। अगर कंप्लीट इसको पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको CG व्यापम का 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जो कि हिंदी इंग्लिश भाषा में रहेगा। ऑल सब्जेक्ट का इसको भी पढ़ लेते हो तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। आपको ABBMU और KGMU के लिए 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, ये भी हिंदी इंग्लिश भाषा में मिलेगा, दोनों ही भाषा में, और ऑल सब्जेक्ट का रहेगा। और इन सभी क्वेश्चन बैंक में एक खास बात है कि इन सभी क्वेश्चन बैंक में 15 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शामिल किया गया, ठीक है। मॉक सेट, प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिलेगा और ऑल सब्जेक्ट का NCERT बेस्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। तो कंप्लीट अगर ये क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हो तो आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना है तो आपको हमारे ऐप में सफलता बैच दिखेगी जिसमें सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है फुल लाइव क्लासेस के साथ। इस कोर्स का फ़ी है मात्र 599 रुपये। अगर आपको इस कोर्स में और भी डिस्काउंट चाहिए तो ये कोड आप इस्तेमाल करना, ओके। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर सीधे इस हेल्पलाइन नंबर पे ये जो अमाउंट है आप इसमें को पे कर देना फ़ोनपे, गूगल पे के द्वारा, और इसी नंबर पे फ़ोन करके बता देना हमारे टीम को पेमेंट हो गया है तो आपका कोर्स एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस सीरीज को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहला क्वेश्चन से, नर्स शब्द में एन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नोबिलिटी, ऑप्शन बी नॉर्म्स, ऑप्शन सी नॉमिनल एंड ऑप्शन डी नॉर्मल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहला ये जो नर्स का एक एक लेटर का मतलब क्या होता है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नोबिलिटी, ठीक है। अब देखो, आज इस क्वेश्चन में आपको एन का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट कोई क्वेश्चंस में आपको बाकी जो ये लेटर दिख रहे हैं नर्स में, जो भी ये लेटर है उनका भी फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो एक ही साथ हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। तो पूरा नर्स का जो फुल फॉर्म होता है वो आप लिख लो। एन से क्या होता है तो आपको पता है, एन से होता है नोबल, नोबल जिसे को नोबिलिटी हमने बोला, ठीक है। उसके बाद देखो, यू से क्या होता है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग नोट डाउन कर लो, ठीक है। उसके बाद आर, आर से क्या होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद एस, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। उसके बाद एस, एस फोर हो जाएगा सिंपैथी, ठीक है। और लास्ट में ई, ई फॉर एफिशिएंट, एफिशिएंट, ठीक है। ये सभी नोट डाउन कर लो। पूरा कभी भी कोई भी लेटर का आपको पूछ सकता है, ओके। चलो, जो भी आपके सामने आएगा आप उसको आसानी से अब कर सकते हो। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रक्रिया का बेसिक स्टेप का सही क्रम क्या है? एक नर्स का जो स्टेप होता है वो किस तरीके से, किस ऑर्डर में वो स्टेप को फॉलो करती है। देखो, ऑप्शन ए में क्या है, आकलन, अवलोकन, योजना बनाना और मूल्यांकन। और मेनली ये 4 ही स्टेप होता है। एक जो नर्स का मेन 4 ही स्टेप होता है, आकलन करना, अवलोकन करना, योजना बनाना और मूल्यांकन करना। लेकिन किस सीक्वेंस में वो ये करेगा वही आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ठीक है। तो इसका आपको आंसर बताना है, ओके। तो सबसे पहले आप जान लो कि नर्सिंग जो है, एक नर्स का पहला स्टेप जो होगा वो होगा आकलन,
ठीक है, आकलन, ये याद रखना। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, आकलन। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद जो है आकलन करने के बाद वो क्या करेगा, योजना बनाएगा। आकलन होने के बाद वो क्या करेगा, उसका योजना बनाएगा। ठीक है, योजना बनाने के बाद फिर क्या करेगा, उस योजना का क्रियान्वयन करेगा, उस योजना का क्रियान्वयन करेगा। उसके बाद जो क्रियान्वयन हुई उसका वो मूल्यांकन करेगा। ठीक है, मूल्यांकन करेगा। तो इस ऑर्डर में होगा। तो देखो जो भी ऑप्शन है, आकलन, योजना बनाना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नर्सिंग प्रक्रिया का जो बेसिक स्टेप का जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स द्वारा जैविक चिन्ह जो वाइटल साइन होता है और मरीजों को आराम की स्थिति में रखना अभ्यास के किस मानक पर किया जाता है। तो जो उनका स्टेप है उनमें से कौन सा स्टेप के अंदर ये आता है, आकलन, ठीक है, मूल्यांकन, योजना बनाना और क्रियान्वयन। जो 4 स्टेप था वही 4 स्टेप में कौन से स्टेप में ये आएगा जिसमें जैविक चिन्ह और मरीजों को आराम की स्थिति में रखना ये आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आएगा आकलन में। ठीक है, ये आकलन में आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नर्सिंग प्रक्रिया, नर्सिंग प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक भाग कौन सा है। ऑप्शन ए, समस्या का आकलन या मरीज की आवश्यकता का पता लगाना। ऑप्शन बी, योजना बनाना, प्लानिंग, ठीक है, और लक्ष्य निर्धारण करना। ऑप्शन सी, नर्सिंग इंटरवेंशन। और ऑप्शन डी, मूल्यांकन करना। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो नर्स होता है उनका जो नर्सिंग प्रोसेस होता है उसमें सबसे अहम जो भूमिका होता है वो समस्या का आकलन करना। ठीक है, समस्या का आकलन करना होता है और मरीज की आवश्यकता का पता लगाना कि एक मरीज को किस चीज़ का ज़रूरत है, उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, इसका पता लगाना। वो मरीज बोलने के हालत में नहीं रहता है। ठीक है, बहुत सारे मरीज जो होते हैं वो कॉन्शियस नहीं रहते हैं, तो एक नर्स को ये पता होना चाहिए कि उसको किस चीज़ की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, ये सबसे अहम प्रोसेस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्य माल प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए, जब एक नर्स मरीज को गलत दवा दे देती है। ऑप्शन बी, जब नर्स मरीज को दवा देना भूल जाती है। ऑप्शन सी, जब नर्स द्वारा दवा पर लगे लेबल को बिना पढ़े ही मरीज को दे देती है। एंड ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो माल प्रैक्टिस जो होता है एक नेगेटिव साइन होता है एक नर्स के द्वारा। ठीक है, तो वो कौन सा माल प्रैक्टिस हो गया। तो सबसे देखो यहाँ पे आप सभी के दिमाग में आएगा कि ये ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि सभी ऑप्शन यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो माल प्रैक्टिस के अंडर आता है वो आता है जब नर्स दवा पे लगे लेवल को बिना पढ़े ही मरीज को दे देती है। ठीक है, बाकी सब नहीं आएगा। इस बात पे आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है, क्योंकि अगर कोई नर्स किसी मरीज को दवा देना भूल जाती है या फिर गलत दवा दे देती है, ये नॉर्मल बात है, ये हो सकता है। लेकिन अगर कोई नर्स कोई दवा देने से पहले उस लेवल को अगर बिना पढ़े देती है, ये नहीं हो सकता है। उसको हर टाइम लेवल को पढ़ के ही देना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये माल प्रैक्टिस के अंदर आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीज के व्यक्तित्व परक डेटा इकट्ठा करना कौन सी अवस्था में आएगा। ऑप्शन ए, आकलन अवस्था। ऑप्शन बी, क्रियान्वयन अवस्था। ऑप्शन सी, नर्सिंग निदान अवस्था। एंड ऑप्शन डी, योजना अवस्था। तो क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, इसका आंसर होना चाहिए आकलन अवस्था। ठीक है, आकलन अवस्था के अंदर मरीज का जितना भी डाटा होता है सब्जेक्टिव डाटा, वो उसमें स्टोर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रक्रिया का कौन सा भाग में वास्तविक समस्या का पता लगाया जाता है। आकलन, क्रियान्वयन, नर्सिंग निदान या फिर योजना बनाना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो नर्सिंग प्रक्रिया में अगर नर्सिंग निदान को देखा जाए तो इसी में वास्तविक समस्या का पता लगाया जाता है, जिसको हम लोग नर्सिंग निदान के नाम से जानते हैं। तो देखो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको अभी तक बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं सब है, यहीं से आपका क्वेश्चंस पूछेगा। ये जो 4 स्टेप है इसमें से एक क्वेश्चंस तो तय है, ठीक है। एकदम दिमाग में बैठा लो कि एक क्वेश्चंस यहाँ से आ रहा है और क्लियर हो जाएगा। पूरा वीडियो को देखो, अभी सारा मैं क्लियर करके जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नर्सिंग निदान का उदाहरण है, ठीक है। नर्सिंग निदान का उदाहरण है, ऑप्शन है हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी दर्द, ऑप्शन सी सदमा एंड ऑप्शन डी हाइपरग्लाइसेमिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दर्द, ठीक है, पेन रिलीफ करना। तो नर्सिंग निदान के अंदर क्या आता है कि एक नर्स जो होता है वो क्या कर सकता है, पेन को रिलीफ पहुंचा सकता है, ठीक है। पेन को रिलीफ पहुंचाने के लिए जो भी सुविधा होना, मतलब जैसे कि कहीं पेन है तो गर्म पानी से सेंकना, अगर कहीं कोई पेन है बैंडेज वगैरह तो वहाँ पे बैंडेज को फिर से करना, ये सब पेन निवारण जो होता है नर्सिंग निदान के अंदर आता है। और बाकी जितने भी 3 ऑप्शन दिख रहे ये नर्सिंग निदान में नहीं आएगा, ठीक है, ये नर्स के हाथ में नहीं रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नर्सिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। अंतिम चरण जो 4 स्टेप था उसमें से जो लास्ट में क्या था, तो मैंने सीक्वेंस में स्टार्टिंग में ही बताया था कि लास्ट में क्या होगा। तो वेरी इजी है कि मूल्यांकन जो है वो लास्ट में आएगा, ठीक है, मूल्यांकन जो है वो लास्ट में होगा। ओके, मूल्यांकन स्टेप को याद रखना, नर्सिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण में आएगा मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रक्रिया की क्रियान्वयन वाले स्टेज में क्या किया जाता है। देखो ये क्रियान्वयन जो स्टेज है उसमें क्या किया जाता है, डेटा का संग्रह किया जाता है। ऑप्शन में मरीज को वास्तविक नर्सिंग देखभाल प्रदान की जाती है। ऑप्शन सी नर्सिंग केयर की सफलता का मूल्यांकन किया जाता है एंड ऑप्शन डी लक्ष्य निर्धारण किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरीज को वास्तविक नर्सिंग देखभाल प्रदान की जाती है, ठीक है। नर्सिंग प्रक्रिया की जो क्रियान्वयन वाले स्टेज में मरीज को वास्तविक नर्सिंग देखभाल प्रदान की जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सिंग प्रोसेस में एक्शन फेज में सम्मिलित होता है व्यक्तिपरक आकलन, योजना बनाना, ऑप्शन सी क्रियान्वयन एंड ऑप्शन डी मूल्यांकन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए क्रियान्वयन, ठीक है। क्रियान्वयन जो होता है वो एक्शन फेज में आता है, मतलब नर्सिंग जो प्रोसेस में 4 फेजेस होते हैं उसमें जो एक नर्स होता है वो अपने सूझबूझ से एक्शन किस फेज में लेता है, ठीक है। एक्शन जो लेता है ना वो क्रियान्वयन फेज में लेता है, इसका नाम ही है क्रियान्वयन, इसमें क्रिया करती है वो, एक्शन लेने का काम इसी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मरीज की देखभाल करते समय नर्स द्वारा नर्सिंग केयर प्लान बनाने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है रोगी को पूर्ण एवं उचित देना नर्सिंग केयर, ठीक है, मतलब एक जस्टिस देना कंप्लीट। ऑप्शन बी मरीज की समस्या का आकलन करना। ऑप्शन सी मरीज को लगातार नर्सिंग केयर देना एंड ऑप्शन डी मरीज को मनोवैज्ञानिक सहारा देना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रोगी को पूर्ण एवं उचित नर्सिंग केयर देना, ठीक है। नर्सिंग केयर देना ये बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, मरीज से सूचना इकट्ठा करना और व्याख्या करना दर्शाता है। ऑप्शन है मरीज का आकलन, ऑप्शन बी देखभाल की योजना, ऑप्शन सी मरीज की स्वास्थ्य समस्या एंड ऑप्शन डी मरीज का नर्सिंग क्रियान्वयन करना। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर होगा मरीज की स्वास्थ्य समस्या, ठीक है। जो हेल्थ प्रॉब्लम होता है एक पेशेंट का, वहीं जो है डिनोट करेगा उससे सूचना इकट्ठा करना और उसका व्याख्या करना, ठीक है। तो सूचना इकट्ठा और व्याख्या इसलिए किया जाता है ताकि उस मरीज का जो प्रॉब्लम्स है वो उसमें उजागर किया जा सके, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक नर्स में कौन सी क्वालिटी नहीं होती है। ईमानदारी, ज़्यादा बातें करने की, काम के प्रति समर्पण या फिर समय, सामग्री तथा ऊर्जा का सदुपयोग करने वाली। तो जो व्यावसायिक नर्स होती है उसमें से कौन सी क्वालिटी नहीं होगी।
तो एक जो व्यावसायिक जो होती है नर्स, वो ज़्यादा बात करने वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो बिल्कुल बात बहुत कम करेगी, ज़्यादा बात नहीं करेगी, ओके। तो व्यावसायिक नर्स में ये क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रक्रिया करते समय निम्न में से कौन से सिद्धांत का अनुप्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सुरक्षात्मक वातावरण तैयार करना, ऑप्शन बी आराम प्रदान करना, ऑप्शन सी काम करने की अच्छी व सहयोगात्मक भावना होना, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो एक नर्सिंग प्रक्रिया करते समय आप ये सब बातों का ध्यान रखोगे। पहला, सुरक्षात्मक वातावरण तैयार करना। जब तक वातावरण सुरक्षात्मक नहीं तैयार होगा फिर आप आगे का प्रोसेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा, आराम प्रदान करना। मरीज को सबसे ज़रूरी है आराम देना, ठीक है। और तीसरा, काम करने की अच्छी व सहयोगात्मक भावना होना, ठीक है। एक दूसरे का सहयोग करके भी काम करना है और अच्छी भावना से करना है, ठीक है। तो आंसर हमारा होना चाहिए उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नर्सिंग कार्य स्वतंत्र है? ऑप्शन है मुंह द्वारा ड्रग देना, ऑप्शन बी इंजेक्शन लगाना, ऑप्शन सी रक्तदान करना, एंड ऑप्शन डी स्वास्थ्य शिक्षा। तो कौन सा नर्सिंग कार्य से स्वतंत्र है, मतलब जो नर्सिंग कार्य के अंदर नहीं आता है? तो स्वास्थ्य शिक्षा जो है ये नर्सिंग कार्य से स्वतंत्र है। कोई भी नर्स ये शिक्षा स्वतंत्रली ले सकता है, उसका नर्सिंग काम से कोई भी ताल्लुक़ नहीं रहेगा, आप अलग से ये शिक्षा ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बाकी जो तीन हैं ये नर्सिंग कार्य के अंतर्गत आता है, ये स्वतंत्र नहीं है, जिसमें ड्रग देना, इंजेक्शन लगाना और रक्तदान करना शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 घंटे के मूत्र को इकट्ठा करने पर कौन सी प्रिजर्वेटिव का प्रयोग किया जाता है? देखो प्रिजर्वेटिव क्या होता है, तो ये एक ऐसा केमिकल होता है जो किसी भी सैंपल को ज़्यादा देर तक सक्रिय रखता है, ख़राब होने नहीं देता, ठीक है। तो ये ऐसा मान लो कि कोई भी चीज़ को ख़राब ज़्यादा दिन तक ना हो उसके लिए उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, ठीक है। तो मूत्र को प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, तो कौन सा प्रिजर्वेटिव जो है का प्रयोग करेगा मूत्र के साथ जब 24 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है टाइलून, ऑप्शन बी बोरिक एसिड, ऑप्शन सी फॉर्मेलिन, एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर बहुत अच्छा है। देखो 24 घंटे में जो जितने भी मूत्र इकट्ठा होता है उसमें क्या होता है, फॉर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। फॉर्मेंटेशन जब शुरू हो जाएगा तो उसमें जो है उसमें आप देखोगे कि एक यूरिक एसिड जो है वो कन्वर्सन होना स्टार्ट हो जाएगा यूरिया का, ठीक है। तो उससे क्या होगा, दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाएगा जब भी 24 घंटा पार हो जाएगा। तो वो न आए, उसका फॉर्मेशन को रोका जाए, उसके लिए टाइलुइन जो है इसको मिलाया जाता है, ठीक है। और बहुत केसेस में देखा जाता है कि बोरिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और फॉर्मेलिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों ही प्रिजर्वेटिव का काम करता है मूत्र का, ठीक है। अब देखो ये आप क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि आप ये सिंगल भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है कि मूत्र का प्रिजर्वेटिव निम्न में से कौन सा नहीं है। इनमें से कोई एक रहेगा, बाकी तीन नहीं रहेगा। तो आपको सूझबूझ से आंसर देना है। तो तीन जो है ये मूत्र प्रिजर्वेटिव कहलाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र की विशेष गुरुत्व का आकलन करने के लिए कौन सी विधि उपयोग में आती है? यूरिनोमीटर, रेफ्रैक्ट्रोमीटर, रीएजेंट स्ट्रिप्स, एंड उपरोक्त सभी। तो देखो मूत्र की विशेष गुरुत्व का आकलन करने के लिए आपको ये तीनों ही विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन से मूत्र के साथ शर्करा का आना क्या कहलाएगा? और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में उठेगा, लिख लो। मूत्र के साथ अगर शर्करा आ रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? डिसयूरिया, एनोरिया, ग्लाइकोसूरिया, या फिर ओलिगुरिया। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाएगा ग्लाइकोसूरिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लाइकोसूरिया। जब मूत्र में शर्करा आ जाता है उसको ग्लाइकोसूरिया बोला जाता है, ठीक है। आप ये टर्म जो है आप इस टर्म से भी याद रख सकते हैं, ग्लाइको। ग्लाइको क्या होता है?
ग्लाइको जो वर्ड है, ग्लाइको जो टर्म है वो शर्करा से ही तो रिलेट है, तो ग्लाइकोसूरिया, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र के नमूने से वेनेडिक्ट टेस्ट निम्न में से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, और ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, इसका जो है आंसर आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए एसीटोन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी वाइल्ड सॉल्ट एंड ऑप्शन डी वाइल्ड पिगमेंट। तो वेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है वो किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये है मूत्र में ग्लूकोज का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मूत्र में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है उसका पता लगाने के लिए वेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है। और ये जितने भी टाइप के टेस्ट हैं वो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहीं से क्वेश्चंस बनेगा कौन सा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, कौन सा जो टेस्ट होता है वो किस प्रोसेस से किया जाता है, किससे संबंधित है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस सीरीज में हम आपको सारा टेस्ट जो है वो क्लियर करा देंगे, टेंशन ना लीजिए, और सारा इंपॉर्टेंट जो टर्म है उसी से सब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख देंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है इसी सब में शामिल रहने वाले। ठीक है, तो पूरा सीरीज को जरूर देखिएगा, तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा। ओके, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना है तो स्टडी मीडियम ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे सफलता बैच दी जाएगी, जिसमें सभी विषयों की हम लोग तैयारी कराएंगे पूरा लाइव क्लासेस के साथ, चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और चैप्टर वाइज नोट्स के साथ। ये कोर्स आपको सिर्फ 599 रुपये में मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, और डिस्काउंट चाहिए तो ये कोड इस्तेमाल करें। और क्वेश्चन बैंक लेना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में मिलेगा। HNBU के लिए 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, CGBAPM के लिए 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ABBMU KGMU के लिए 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों ही आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन बैंक हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहेगा, ऑल सब्जेक्ट का रहेगा, जिसमें 15 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। और अगर ये क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हो तो इसकी खासियत है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। पिछले साल जितने भी स्टूडेंट्स ने ये लिया था सबका यहीं से क्वेश्चन आया था, सबका सिलेक्शन हो गया था। तो अगर आप भी चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेना तो ये क्वेश्चन बैंक जरूर लें और कंप्लीट पढ़ के ख़त्म कर दें। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।